हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की क्लासेस ईवीएस की यहाँ पर आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो टारगेट है हमारा 25 प्लस लाने का ईवीएस में। तो दोस्तों, आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लांट्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, तो टॉपिक वाइज यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं और आगे प्लांट के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्लांट्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है आप लोगों के सीटेट एग्ज़ाम में, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उतनी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगी। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए पेडागोजी की एक कंप्लीट क्लास में लाने की सोच रहा हूँ। उसका कंटेंट और उसकी पीडीएफ रेडी होते ही आप लोगों के लिए कंप्लीट क्लास आ जाएगी। वो थोड़ी सी लंबी आप लोगों के लिए होने वाली है, तो एक ही कंप्लीट क्लास में आप लोगों के लिए पूरा पेडागोजी हो जाएगा, ठीक है। और एंड में हम क्या करेंगे कि एक कंप्लीट पूरी क्लास में आप लोगों का ईवीएस दोबारा से जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा और दोबारा से आप लोगों को एक बारी दोबारा से ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो पेड़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, पौधों के बारे में यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, जो सवाल यहाँ से आप लोगों के हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है, डेजर्ट ओक के बारे में, ठीक है। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले और भी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को अपडेट्स और क्लासेस यहाँ से मिलती रहें। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि वहाँ पर आप लोग अगर कुछ बात करना चाहते हो बात भी कर सकते हो और आप लोगों को कंटिन्यूसली पोस्ट वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। डेजर्ट ओक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तानी ओक, ठीक है। क्या खासियत है इस पेड़ की, इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये रेगिस्तानी ओक होता है, ठीक है। ये पेड़ होता है। क्या खासियत है इसकी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के सूक्ष्म रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तान में देखिए ये पाया जाता है, ठीक है। और यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। यानी कि जो इसकी ग्रोथ की गति होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है, ठीक है। इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है, यानी कि इस पेड़ पर पत्तियाँ जो है वो बहुत कम होती है। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग अपने आसपास कोई पेड़ देखो तो बहुत घने पत्ते उस पर होंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर इस पर बहुत कम है। अब कारण है, देखिए, रेगिस्तान में आप लोगों को पता है रेगिस्तान क्यों कहते हैं उसे, भाई वहाँ पे पानी की कमी है। इसी वजह से वहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे कम होते हैं। अब जो पौधा वहाँ पर हो रहा है, यानी कि उसको बहुत कम पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए इस पेड़ को, ठीक है। तो इस वजह से इस पर पत्तियाँ कम है। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत बारीक और छोटी होती हैं, ठीक है। और वो इसीलिए सर्वाइव भी कर पाते हैं कम पानी में वो पौधे जीवित रह लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पत्तियां जो है वो बहुत कम होती हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में आप लोगों ने जाना। अब इसकी कुछ खासियत है कि यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है, यानी कि इसकी लंबाई है 10 से 15 फीट तक। इसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं, यानी कि जो इसकी जड़ें होती हैं इसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं, ठीक है। ताकि जड़ें लंबी इसलिए होती हैं, अगले पॉइंट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। यानी कि जहाँ तक इसे पानी मिलेगा, जिस भी गहराई में इसको पानी मिलेगा वहाँ तक इसकी जड़ें जाती हैं। और जहाँ पानी मिल जाता है वहाँ पर फिर जड़ें, मान लीजिए आप लोग, रुक जाती हैं, क्योंकि जड़ों का काम क्या है, पानी पेड़ तक पहुंचाना, जिस वजह से वो जीवित रह पा रहा है। तो इसलिए इसकी जड़ें जो है वो उसके तने से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 15 फीट तक तो पेड़ लंबा होता है और इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना ज़्यादा लंबी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी जड़ें इसकी होंगी, ठीक है। इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है, यानी कि पेड़ का जो तना है इसमें जो है वो पानी जमा रहता है, ठीक है। बारिश का पानी वगैरह जो होता है वो इसमें जमा हो जाता है, जो कि किस चीज़ के लिए मदद करता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसके तने से जो है वो पानी प्राप्त कर सकते हैं और इसके तने से जो है वो पाइप लगा करके और पानी को जो है वो पी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, पानी को पी सकते हैं। हर एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए इसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंट है और सवाल कहीं से भी बन सकता है। अभी एमसीक्यू इसलिए बीच में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद फिर किस टॉपिक से, किस पेड़ से कौन कौन सा सवाल यहाँ पर बना है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगला है हमारा नेपेंथिस, ठीक है, पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जिसको हम घटपर्णी पौधा, ठीक है। इमेज आप लोग देख सकते हैं
ये हमारा पिचर प्लांट होता है। क्या खासियत है इसकी, इसके बारे में पढ़ते हैं चलिए। यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, सवाल यहाँ से बना हुआ है और आगे भी बन जाएगा। तो यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आप लोगों का भारत में मेघालय, ठीक है, वहाँ पर यह पौधा पाया जाता है। अब नेपेंथिस की क्या खासियत होती है, इसकी घड़े की समान दिखाई देने वाली संरचना, यानी कि देखिए लग रहा है ना घड़े के समान का, ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है वो वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग कीड़े को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। यानी कि इसकी एक खासियत ये होती है, इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर से एक गंध जो है वो निकलती है, यानी कि एक आप लोग खुशबू समझ लीजिए उसको, एक गंध निकलती है जो कि आकर्षित करती है किसको, कीट को, ठीक है, कीट को आकर्षित करती है ताकि कीट इसके पास आता है और ये उसको खा लेता है। अब खा कैसे लेगा, आप लोग देख सकते हैं घड़े के समान का आकार है, कीट यहाँ जाएगा इसके अंदर और ये ऊपर से ये जो इसका आप लोग एक तरीके से ढक्कन कह लीजिए, ये जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से ये कीट को खा लेता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगला है, यह मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो ये मांसाहारी कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक और चूहों को फंसा लेता है। देख लीजिए कितना तगड़ा ये पौधा है कि जो कीड़े, मेंढक और चूहों तक को अपने जाल में फंसा लेता है ये, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो आप लोगों से सवाल यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, तो याद रखना है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति इसमें होती है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और नाइट्रोजन की कमी होती है इसके अंदर जिसके कारण जो है ये कीड़े वगैरह जो है वो खाता है और वहाँ से अपने नाइट्रोजन की प्राप्ति पूरी करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेपेंथिस के बारे में था, ठीक है, यानी कि आप लोगों का घटपर्णी पौधा के बारे में आप लोगों ने जाना, ठीक है। अगला है हमारा खेजड़ी ट्री, ठीक है, यानी कि खेजड़ी पेड़। तो आप लोग इमेज देख सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए पीडीएफ इस तरीके से बनाई जा रही है। थोड़ा सा समय तो लगता है बट आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का खेजड़ी ट्री है जो कि आप लोगों का राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी कैसा पौधा है, जैसा आपने भी राजस्थानी ओक के बारे में पढ़ा ना कि रेतीले इलाके में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी राजस्थान में पाया जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन के रूप में खाते हैं, ठीक है। इसके जो फल होते हैं, इसमें जो फल लगते हैं उनको एक प्रोटीन के रूप में खाते हैं और जिनसे कि हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला है, इसकी छाल को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो इसकी छाल होती है पेड़ की, उससे दवाइयाँ बनाने का काम किया जाता है, या फिर जो आयुर्वेदिक चीज़ें, जो आयुर्वेदिक वैद्य जो होते हैं वो इनका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी करते हैं, यानी कि सेम बात हो गई, ठीक है। कीड़े इसकी लकड़ी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि इसकी लकड़ी पर कोई भी कीट, दीमक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लग सकती हैं। जैसे कि नीम में आपने सुना होगा कि नीम की लकड़ी को कीड़े जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कीट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। यह एक छायादार पेड़ है जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि अच्छे खासे पत्ते इसमें हैं और अच्छी खासी छाँव है। तो देखिए गर्म इलाकों के अंदर तो ऐसे पेड़ों की ज़रूरत तो है ही, तो इसकी छाया में लोग रहना पसंद करते हैं और इसकी छाँव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और बड़े बुजुर्ग बैठना पसंद करते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बच्चों का खेलने का समय होता है, हल्की सी धूप रहती है तो बच्चे क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग क्या होता है पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, उन्हें छाँव मिलती है, हल्की हवा मिलती है, तो अच्छा सा जो है वो फील होता है। तो ये चीज़ें गाँव में ही ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। तो ये एक खासियत है इस पेड़ की, ठीक है। अगला पेड़ है हमारा बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। आप लोग देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बैम्बूज लगाए हुए हैं और एक टेंट जो है वो ऊपर से लगाया हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है, ये इस पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है, ये इस पेड़ की जड़ें हैं, ये ऊपर शाखाएं हैं, ये नीचे जड़ें हैं इस पेड़ की। क्या खासियत है बरगद के पेड़ की, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आगे और आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जल्द आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी भी जो है वो आगे हम भी बढ़ पाएंगे और आप लोगों के लिए
अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, अगला है बरगद के पेड़ की लटकती शाखा उसकी जड़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। और इसकी जो आयु होती है बरगद की, वो 200 वर्ष तक जो है वो इसकी आयु होती है, यानी कि इसकी आयु होती है लगभग 200 वर्ष। इसकी शाखाएं ज़मीन तक होती है, यानी कि जो इसकी शाखा होती है वो कहाँ तक होती है, ज़मीन तक होती है। ठीक है, ज़मीन तक आई इसकी शाखाएं पेड़ को मजबूत बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ज़मीन तक आई हुई जो इसकी शाखाएं होती हैं वो पेड़ को मजबूत बनाती है, और बरगद की छाल से पत्तियाँ, बीज औषधि के रूप में काम आता है। यानी कि बरगद की छाल पत्तियाँ, बीज और औषधि के रूप में जो है वो काम आती हैं। तो बरगद के पेड़ की खासियत आप लोगों को पता है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, झूला झूलने का भी काम करते हैं। इसकी शाखाओं को पकड़ के लटके रहते हैं, वो जड़ें होती हैं इसकी, वो ज़मीन तक आ जाती हैं, और वो फिर क्या करती हैं, इस पेड़ को मजबूती देती हैं, और ये सालों साल तक, यानी कि 200 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, तब तक ये जो है वो जीवित रहता है, या इससे भी ज़्यादा जीवित रहता है। ठीक है, अगला है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे फूल को लेकर के हैं। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि पौधे के किस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होता है परागकोश और पुतंतु। ठीक है, फिलामेंट और एंथर, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, यानी कि पुरुष भाग। ठीक है, ये पुरुष भाग होता है। ठीक है, ये पुरुष भाग आप लोगों का होता है, और ये आप लोगों का यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये आप लोगों का स्त्री भाग होता है। ठीक है, स्त्री भाग होता है। देखो आप लोगों को पता है ये चीज़, देखिए बेसिक सी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक मिनट, आप लोगों को पता है कि जब एक पुरुष, यानी कि अगर आप लोग फीमेल में देखो तो जब एक्स का मेल होता है तो तब एक नए बेबी को जन्म मिलता है। ऐसे ही इसमें भी होता है कि जब स्त्री और पुरुष, इसमें जब इन दोनों के मेल होते हैं तभी जाकर के एक नया बीज या एक नए पौधे का जो है वो जन्म यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पुंकेसर जो होता है वो पुरुष भाग होता है, और स्त्री केसर जो होता है वो स्त्री भाग होता है। आप लोगों को ऊपर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सा स्त्री भाग है, कौन कौन सा पुरुष भाग है। ठीक है, नीचे बाह्य दल है और अंड, यानी कि अंड कोशिका है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए परागकोश क्या होता है, फूल का एक हिस्सा जो परागकण का उत्पादन करता है और इसे संग्रहित करता है। ठीक है, परागकण का उत्पादन करता है और इसे संग्रहित करता है। अब परागकण क्या काम आता है, आगे बढ़ते हैं। परागकण फूल के परागकोश पर पीला पाउडर होता है जिसमें कण होते हैं, जिसमें नर युग्म होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पौधा देखा होगा, या आप लोग इसी को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक पीला पीला होता है, आप यहाँ पे बना हुआ भी है। तो ये एक पीला पीला पाउडर होता है जिसको हम परागकण कहते हैं, और जिसमें जो है वो नर युग्म होते हैं। ठीक है, जब ये स्त्री के उससे मिलेंगे तभी जाकर के एक नए पौधे का जन्म होगा। अब चलिए देखते हैं वो आगे क्या प्रोसीजर है, कि स्त्री केसर पुरुष के पूरे मादा जननांग को संदर्भित करता है। यानी कि स्त्री केसर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो स्त्री भाग होता है पौधे के अंदर, मतलब फूल के अंदर। ठीक है, अगला वर्तिकाग्र, यह फूल का मादा हिस्सा है जो परागकण प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि परागकण क्या, ये जो येलोइश पार्ट होता है मेंस का, उसको कौन प्राप्त करता है, वर्तिकाग्र प्राप्त यहाँ पर करता है। ठीक है, अंडाशय, मादा जनन अंग जिसमें अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन होता है, जिसमें बीजांड होते हैं और फूल वाले पौधे के फल के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये 6th-7th में पढ़ी होंगी साइंस में, और नहीं भी पढ़ी हैं तो आप लोग सिर्फ बेसिक जितनी चीज़ें लिखाई गई हैं इनको ही पढ़ लेना, सवाल आप लोगों को यहीं से बन जाएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारे डाउट जो है वो क्लियर और कर दूँगा। ठीक है, वर्तिका क्या होता है, संरचना जो वर्तिकाग्र का समर्थन करती है और इसे एक पौधे के अंडाशय से जोड़ती है। ठीक है, और लास्ट में है हमारा बीजांड, ओव्यूल्स, जिसे हम कहते हैं एक पौधे की मादा युग्म युक्त थैली होती है। ठीक है, यानी कि ये जो येलोइश पार्ट होता है आप लोगों का, परागकोश आप जिसको कहते हो, ये क्या होता है कि ये स्त्री के मिलता है, उससे मिलता है, और उसके बाद जो है वो एक नए बीज को, एक नए फूल को जो है वो जन्म यहाँ पर देता है। और ऐसे ही जैसे कि आप लोग ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, एनिमल्स में ले लीजिए, जैसे ही एक मेल फीमेल का मेल होता है तभी एक नए बेबी का जन्म होता है, ऐसे ही
पौधों के अंदर भी जो है वो ये प्रोसीजर आप लोगों का होता है। और डिटेल के लिए आप लोग गूगल पर और इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट हो। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ताकि सीटेट से रिलेटेड और अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ सकूं। और इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताइएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत की जा सके और अच्छा कंटेंट लाया जा सके। थैंक यू।